मसीह का अनुग्रह हम सब लोगों की ज़िंदगी में बरकरार रहे। आइए हम आज के विषय पे आते हैं। और आज का जो विषय है उसका जो वो टाइटल अगर मैं देना चाहूँ तो होगा वेपन्स फॉर स्पिरिचुअल वॉरफेयर, यानी कि आत्मिक युद्ध के हथियार। ये हमारा आज का टाइटल होगा, वेपन्स फॉर स्पिरिचुअल वारफेयर। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री और उसके 6 अध्याय से और 10 वचन से 20 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से, उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दिन के लिए जिसमें तुम उस दुष्ट के लिए सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना और विनती करते रहो और जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलते समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमेन। हम अपने विषय को तब शुरू करते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार के हथियारों को बांध देने के लिए कहता है। और वो हथियार किसी मनुष्य का नाश करने के लिए नहीं है, परंतु आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हैं। आत्मिक युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसके बैरी हमें दिखाई नहीं देते, आंखों से हम देख नहीं सकते, और इसका शिकार वो लोग ज़्यादा हो जाते हैं जो अपने आप को धर्मी समझते हैं। इस बात के शिकार वो लोग ज़्यादा हो जाते हैं जो अपने आप को धर्मी समझते हैं।
क्योंकि अंधकार की शक्तियां दिखती नहीं हैं, वो शक्ति जहां पे प्रबल हो जाती है उसमें से होके बोलने लगती है। और जब वो शक्ति उसमें से होकर बोलने लगती है तो वो एक अच्छे खासे पवित्र स्थान को मलयुद्ध के अंदर बदल देती है। इसलिए हर एक मनुष्य को जब अपने मुख से कोई शब्द निकाले, चाहे वो भलाई के ही क्यों ना हो सामने वाले के, परंतु उनका उच्चारण और प्रेजेंटेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि वो मतलब एप्रोप्रिएट मैनर के अंदर प्रस्तुत किया जाए। उसके अंदर कोई एरोगेंस ना हो और परमेश्वर की कोई आज्ञा का उल्लंघन भी ना हो। यहाँ पर 10वां वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में तो सब लोग बलवंत होना चाहते हैं, परंतु क्या हमें मालूम है कि उसकी शक्ति के प्रभाव में हम कैसे बलवंत बन सकते हैं? प्रभु में बलवंत होने का अभिप्राय ये है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारी रहते हुए परमेश्वर के पवित्र वचन को प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस और आदर देते हुए अपने जीवन का हिस्सा बनाया, और उस कारण उसने अपने प्राण को दे दिया ताकि जी उठने के बाद उसको जो पद मिला है और जो उसको जो नाम मिला है वो सर्वश्रेष्ठ नाम है। और बाइबल ये कहती है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और ये अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जब इतनी सामर्थ परमेश्वर ने उसको दी तो ये सामर्थ उसके पास उस वक्त भी थी जब वो इस पृथ्वी के ऊपर था, परंतु उसको मृत्यु के ऊपर जयवंत होना आवश्यक था। हमने परमेश्वर के पवित्र वचन की सच्चाई को जान लिया है, परंतु क्या परमेश्वर के पवित्र वचन की सच्चाई हमारे जीवन का हिस्सा है? ये कब बात मालूम पड़ती है? ये बात मालूम पड़ती है हमारे आचरण से और हमारे व्यवहार से। अगर हमारे आचरण में और हमारे व्यवहार में वो आज्ञा और वो आज्ञाकारिता नहीं है तो हमने केवल उस बात को सुना है, हम उसके ऊपर स्थिर नहीं हैं। और अगर हम उसके ऊपर स्थिर नहीं हैं तो हम प्रभु में कैसे और क्यों कर उसकी शक्ति में उसके प्रभाव से हम बलवंत हो सकते हैं? आई होप ये बात समझ में आ रही है, और अगर ये बात समझ में आ रही है तो इसको बड़े ही नम्रता पूर्वक, ज़रूरत पड़े तो इस रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके आप इसको दोबारा सुने, ज़रूरत पड़ती है तीसरी दफ़ा सुने और ज़रूरत पड़ती है तो कई बार सुने। जब तक ये बात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हो जाती तब तक ये बात हमें रिपीटेडली सुननी है और अपने अभिन्न जीवन का हिस्सा बना लेनी है। और अगर ऐसा हम करने में चूक जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात कर रहे हैं हम उसके अंदर एक कमज़ोर कड़ी सिद्ध हो सकते हैं। सो इट्स अ वार्निंग एट द सेम टाइम टू एवरीवन हु इज गोइंग टू लिसन दिस मैसेज। 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ लिखा है
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ऊपर जो लिखा है कि उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसकी शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत कब बनते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ है, और जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर ईमान लाकर बपतिस्मा लेकर हम उस बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, तो हम उसकी शक्ति के प्रभाव के अंतर्गत आ जाते हैं और बाय ओबीडियंस हम उसके अंदर बलवंत बनते चले जाते हैं। बाय ओबीडियंस, आज्ञाकारिता के द्वारा हम उसके अंदर बलवंत होते चले जाते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यहाँ पर एक हथियार बांधने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सारे हथियारों को बांधने की बात हो रही है। और वो हथियार कौन कौन से हैं? वो हथियार जो सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार है वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। अगर हमने परमेश्वर के पवित्र वचन, बड़ी जल्दी मैं इसके ऊपर एक और मैसेज दूंगा वचन के ऊपर, हम परमेश्वर के पवित्र वचन को जब हम देखते हैं तो उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। हम वर्ष के ऊपर वर्ष कोट करते चले जाते हैं और हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि जो वर्ष हम कोट करते चले जा रहे हैं, क्या वो वर्ष मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है या नहीं। हम दूसरों को धार्मिकता का पाठ पढ़ाते चले जाते हैं और अपने में फूलते चले जाते हैं कि मैंने आज इसको ये बता दिया और उसको ये बता दिया और इसको मैंने ये बता दिया। क्या वो चीज़ जो मैंने आगे लोगों को बताई है, क्या वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है कि नहीं है? अगर जो चीज़ मैंने प्रीच की है, अगर वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, तो मैंने कोई प्रचार नहीं किया, मैंने कोई प्रचार नहीं किया। जिन लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है और अगर वो मेरे व्हाट्सएप के प्रोफाइल को देखेंगे जहाँ पे लोग अपनी फ़ोटो लगाते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंग्लिश का एक कोटेशन लगा रखा है और वहाँ पे लिखा है प्रीच, उन चीज़ों को प्रीच करो जो तुम बोलते हो, जिसके ऊपर तुम विश्वास करते हो। अगर हम उन चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं जो कि दुनिया, बल्कि एग्जैक्ट उसमें से ऐसे लिखा है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, हमें उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए जो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं उसी चीज़ को केवल हमें प्रीच करना चाहिए। और जो चीज़ हम प्रैक्टिस नहीं करते, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको प्रीच करे। क्यों मैंने ऐसा बोला? उसके लिए परमेश्वर का एक पवित्र वचन है और वो पवित्र वचन बहुत कठोर तरीके से परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में क्या कहा है, मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अभी मुझे ध्यान में आया तो मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ आपके लिए। भजन संहिता 50 का 16 वचन है। यहाँ लिखा है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या लाभ? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? क्योंकि तू उसकी प्रैक्टिस नहीं करता, तू मेरी विधियों की प्रैक्टिस नहीं करता,
तो तू मेरी विधियों का प्रचार क्यों करता है? तेरे को उससे क्या काम? अगर हम परमेश्वर के वचन की प्रैक्टिस नहीं करते अपनी पर्सनल लाइफ में, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम प्रीच करें, क्योंकि प्रीचिंग किसी को धोखा देने के लिए नहीं है, ना अपने आप को ना किसी और को। इसलिए परमेश्वर का वचन बड़ी शालीनता से कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब ये बात यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी कि शैतान की युक्ति, अगर दो अजीज लोग बैठे हैं और उनमें से एक कुछ ऐसी बातें करता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ कोई काम करता है या बोल रहा है, तो वहां पर शैतान की युक्ति हो सकती है और आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि शैतान की युक्ति यहां पर काम कर रही है, बिकॉज द एनिमी इज इनविजिबल। जो आपका बैरी है, जो शैतान है, जो आपका दुश्मन है, वो अदृश्य है, आप उसको देख नहीं सकते। कई दफा आप देखते हैं घर परिवार में कोई जना है, आप उससे प्यार करते हैं, वो आपसे छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और आप उसको अपना प्रियजन देख के और उस चीज के ऊपर एम्फसाइज नहीं करते जिसके ऊपर आपको करने, यू आर बाउंड टू डू दैट, यू आर बाउंड टू डू दैट, और वो होना चाहिए, क्योंकि जहां पर परमेश्वर का वचन हल्का पड़ता है, वहां पर आपके विरोधी की युक्ति वहां पर कार्य कर सकती है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अभी लड़ाई की बात नहीं आ रही है, अभी यहाँ पे सिर्फ खड़े रहने की बात आ रही है कि आप उसका डट के सामना कर सको। 12 वचन, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से है। अब ध्यान से समझिएगा, उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो ये 4-5 कैटेगरीज यहाँ पे बना रखी हैं, ये वास्तव में ये वो कैटेगरीज नहीं है। एक 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 व्यक्ति है या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पोजीशन अपने स्थान के ऊपर थोड़ी सी ऊंची है, और ये क्या है, उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से, और ये दुष्ट की आत्मिक सेना है जो आकाश में है। आकाश में कोई सेना नहीं है, सारी सेनाएं पृथ्वी के ऊपर हैं, आपके आसपास हैं, आपके घराने में, आपके वर्क प्लेस में, आपकी सोसाइटी में, आपके रिश्तेदारों में, इधर उधर सेनाएं सारी, आसमान में कोई नहीं है। परंतु ये जो आसपास के लोग हैं वो कैसा रोल अदा करते हैं, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। पहले क्या है कि प्रधानों से, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी एक आपकी सोसाइटी में एक विशेष पोजीशन है, और अधिकारियों से, और एक और ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उससे भी थोड़ा ऊंचा हो, जो आपके सोसाइटी, आपके रिलेशंस में कहीं पर भी अपेयर हो सकता है, और इस संस्कार के अंधकार के शासकों से। अब वो लोग जो इस कम्युनिटी को रन करते हैं, जो अंधकार की बातें बोलते हैं, अंधकार उनके अंदर पाया जाता है और ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से अलर्ट रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती, हमें दिखाई देता है मनुष्य, मगर वो मनुष्य गलती नहीं कर रहा, उस मनुष्य के अंदर से होकर वो अंधकार की शक्तियां अपना रौब दिखाना चाहती हैं, वो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स पैदा करना चाहती हैं, वो आपके काम में विधान पैदा करना चाहती हैं। जब हम चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं तो बड़ा वाइजली, केयरफुली हमें इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा।
13 वचन में लिखा है, इसलिए सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको। अब यहाँ पर सामना करने की स्थिति आई है, इसलिए लिखा कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आपने सब चीज़ों को मतलब ठीक भी करना है, ऑर्डर में भी रखना है और अपने आप में स्थिर भी रहना है। यानी कि आपने अपने आप को स्थिर रखना है, सारी चीज़ों को सेटल करना है और बड़े सत्यता के साथ अपने उस विश्वास में बने रहना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। 14 वचन में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। अब कमर का एक रोल दिया गया है लाइफ के अंदर और स्पिरिचुअल मीनिंग भी है इसका। सत्य से कमर कसकर। जितने भी लोग मलयुद्ध करते हैं या अखाड़े में लड़ते हैं तो वो अपनी कमर को बहुत जोर से कस के बांधते हैं और जो मलयुद्ध करने वाले लोग हैं जब वो कमर को इतनी जोर से कस के बांधते हैं कि सामने वाला प्रतिद्वंदी अगर उसके अपने प्रतिद्वंदी के लंगोट में उंगली भी घुसेड़ना चाहे तो वो घुसेड़ ना सके। अगर वो उसके अंदर वो उंगली घुसेड़ने में कामयाब हो जाता है तो वो अपने प्रतिद्वंदी को उठाकर पटक सकता है, क्योंकि कोई और जगह नहीं है जहां से वो उसको उठा के पटक सके। वो केवल उस कमर को पकड़ के प्रतिद्वंदी के लंगोट में हाथ डालकर उसको चित कर सकता है। तो लिखा है सत्य से अपनी कमर कस के। तो यानी कि आपने बहुत होशियारी से अपनी कमर को कस के रहना है। आप जहाँ जाते हैं, उठते बैठते हैं, वहाँ 50 तरीके के प्रलोभन आपको दिए जा सकते हैं, परंतु आपने अपने आप को इतना मजबूत बना रखा है कि कोई प्रलोभन आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम क्यों पहनकर? क्योंकि झिलम एक ऐसी चीज है जो तीरों को भेदने से रोक लेती है। यानी कि जो दुश्मन के जहरीले तीर होते हैं, अगर वो जहरीला तीर कोई भी आपके शरीर को छुएगा तो आपके शरीर के अंदर क्या कहते हैं उसको, नष्ट कर देगा। जहर होता है बॉडी के अंदर, जहर फैलने लगता है। तो हमें क्या करना है? धार्मिकता की झिलम पहनकर। हमारी धार्मिकता कौन है? हमारी धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। मैंने एक आध दफ़ा पहले भी आपको ये वर्ड्स कोट किया गया है, बट मैं आपको आज फिर इस वचन को पढ़ के बता देता हूँ। ये मिलेगा हमें दूसरा कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 21 वचन में। लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो इसलिए झिलम, धार्मिकता की झिलम पहनकर हम यीशु मसीह में होकर, और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र वचन है। लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ, उसने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जो पिता के इकलौते की है। तो वचन को जब हम हैंडल करते हैं तो वचन का, एक वचन का जवाब वचन को दूसरे वचन को कोट करके ना दें, परंतु जो सामने वाला बोल रहा है उसके व्यक्तित्व को देखें, उसकी ज़िंदगी को देखें और हम अपनी ज़िंदगी को भी देखें और फिर उसकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी का मिलान करते हुए नम्रता से अपनी बात सामने रखें। इसलिए यहाँ लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा कि इशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक से 11 अध्याय का 5 वचन, कि उसकी कटी का फेंटा धार्मिकता और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। ये फेंटा नहीं समझ में आएगा बहुत सारे लोगों को। जो पुराने टाइप के लोग हैं, पुराने समय के लोग हैं, वो जब धोती बांधा करते थे
तो जिससे कमर बांधी जाती है, जो कमर पे बांधने वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर धोती को कई दफ़ा लपेट के जो रोल बना के बांधा जाता है उसको फेंटा बोलते हैं। कमर उसकी कटी का फेंटा धार्मिकता है और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई है। यानी कि जो उसका वस्त्र है किसके लिए लिखा है? ये प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है। उसकी कटी का फेंटा धार्मिकता और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई है। यानी कि धार्मिकता और सच्चाई के साथ वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुआ और जो कुछ उसका था वो उसने अपने चेलों को दिया और चेलों के मार्फत वो हम तक पहुंचा है। तो हमारी ज़िंदगी भी कुछ इसी प्रकार से होनी चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में इन चीज़ों की कहीं घटी कमी है, मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि जब कोई वचन सच्चाई का बताया जाता है तो बहुत सारे लोग लेफ़्ट राइट अपने ध्यान को कर देते हैं, परंतु मेरा मानना यह है कि जब कोई बोलता है तो मैं टकटकी लगा के उसकी ओर देखता रहता हूँ और अपने ध्यान को कभी कहीं भटकाता नहीं। यहाँ तक कि अगर मैं कभी टीवी भी देखता हूँ तो टीवी देखते वक्त मैं नहीं पसंद करता कि कोई मुझसे बात करे, कुछ भी नहीं। अगर मैं टीवी देख रहा हूँ तो मैं एक शब्द सुनना मांगता हूँ कि क्या बोल रहा है बोलने वाला। तो ऐसे ही जब मैं वचन को सुनता हूँ तो मेरी आंखें, मैं किसी कुछ पढ़ता नहीं हूँ, या तो अपनी आंखें बंद करके अपने कानों को वक्ता के मुंह की तरफ लगा देता हूँ या उसकी तरफ ताकता रहता हूँ। ये दो मेरे तरीके हैं ताकि मैं एक एक शब्द को सुनूं और सुनकर उसकी उस जितनी भी उसने मेहनत करी है उसकी मेहनत को मैं पा सकूं। अगर कोई बोलता है तो वो टाइम पास करने के लिए नहीं बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है तो उसके पीछे अपने उसने कुछ समय लगाया है और समय लगाकर उसने कुछ जो भी तैयारी की है अपनी उसको आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जब हम अपने ध्यान को कहीं भटकाने लगते हैं तो इस बात से ये प्रतीक होता है कि शायद हम सामने वाले को अनाड़ी समझते हैं या बेवकूफ़ समझते हैं और हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान दें कि जब कभी भी आप किसी को सुने तो उसके एक एक वचन को सुने, यहाँ तक कि औंगना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर जरा सी बात भी उसकी मिस करी तो आपने पूरा संदेश उसका मिस कर दिया। अगर आपने एक सेंटेंस के एक वचन को, एक शब्द को भी मिस कर दिया तो आपने वो पूरा सेंटेंस मिस कर दिया, क्योंकि उसको जोड़ने के लिए वो शब्द की आपको आवश्यकता थी और वो आपके पास नहीं है। एक वचन और पढ़ेंगे, इशाया नबी की ही पुस्तक से 59 अध्याय का 17 वचन। उसने धार्मिकता को झिलम के समान पहन लिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। उसने उसको धार्मिकता की झिलम के समान पहन लिया। उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसके सर पे तो कांटों का टोप रखा गया था, उसके सिर पे कांटों का टोप रखा गया था, परंतु यहां लिखा है उसके सर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसके बदले उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट के बागे के समान पहन लिया। जब वो हमारे उस उद्धार के कार्य को करने के लिए आ रहा था तो उसने अपने आप को 100% उस तरीके से तैयार किया था जिस तरीके से एक योद्धा अपने आप को तैयार करके आता है। और जब योद्धा अपने आप को तैयार करके आता है तो उसके अंदर उसकी जान की कुर्बानी भी उसके अंदर शामिल होती है। उसको मालूम होता है कि वो अपने प्राणों को भी दे सकता है। यहाँ पर बात हो रही थी धार्मिकता की। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा और एक और वो यहाँ मिलेगा, गलतियों की पत्री 3 बाब का 27 वचन। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। और जब आप बपतिस्मा लेते हैं मसीह यीशु में उसके नाम से,
तो आप उसको पहन लेते हैं और वो हमारी धार्मिकता बन जाता है। जब वो हमारी धार्मिकता बन जाता है तब हमारी एक्सेस परमेश्वर तक होती है, तब हमारी एक्सेस परमेश्वर तक होती है। और उस एक्सेस के हो जाने से, उस पहुंच के हो जाने से हमारा जो मंसूबा है, जो मुरादें हैं वो पूरी हो जाती हैं, क्योंकि अब हम इस पृथ्वी के नहीं रहते, हम आसमानी हो जाते हैं। हमारा केवल मैनिफेस्टेशन होना बाकी है। जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आने और मृत्यु के बाद जी उठने के बाद जो उनको पद मिला, वो क्या कहता है? रोमियो की पत्री 1 अध्याय 4 वचन, पवित्रता के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। जब वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा और जब हम उसकी धार्मिकता बन जाते हैं तो क्या होता है? हम भी उसके पुत्र और पुत्रियां ठहरते हैं, क्योंकि हम उसके अडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं, हम उसके लेपालक बेटे और बेटियां ठहरते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज भाई और बहनों, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इस ज़िंदगी में अपने साथ क्या कर रहे हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। 15 वचन, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अगर कोई एक सेवक कहीं पर जाता है, उसकी ज़िंदगी में कोई प्रायोरिटी नहीं, उसकी प्रायोरिटी केवल ये होती है कि वो मेल मिलाप का जो सुसमाचार है। अब मेल मिलाप का सुसमाचार आप कहेंगे कि अगर कोई क्रिश्चियन लोगों में जाता है तो उनके पास तो ऑलरेडी ये सुसमाचार है। आप बात ठीक कह रहे हैं कि उनके पास ये सुसमाचार है, परंतु बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज इस पृथ्वी के ऊपर जो डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस हैं वो अपने आप में एक इतना बड़ा रोल अदा करता है कि जिसके ऊपर अभी इस संदेश में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। फिर कभी मौका मिलेगा, पर ये मैं हिंट कर रहा हूँ आपको कि वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करता है। तो एक परमेश्वर के सेवक का ये पर्पस होना चाहिए कि वो इस पृथ्वी के लोगों का स्वर्ग के परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करेगा। ये संदेश उसके साथ जा रहा है। एक वचन पढ़ूंगा मैं इसके लिए, इशाया उसका 52 का 7 वचन। लिखा, पहाड़ों पर उसके पाप क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और जो कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। क्योंकि हमारे परमेश्वर का जो ये राज्य है ये उसी का संदेश है। 16 वचन, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे कि तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब हम ऊपर झिलम की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे ढाल की भी बात आ गई है। हमारा फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना टेस्टिफाइड होना चाहिए कि वो किसी भी दुष्ट के तीर को, जलते हुए तीर को भी बुझा सके। प्रभु यीशु मसीह जब अपना उपवास खत्म करके इस पृथ्वी के ऊपर आए तो शैतान उनको परीक्षा कराने के लिए आया, और परीक्षा कराने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत सारी चुनौतियां रखी। वो चुनौती कौन सी चुनौती थी? यहाँ लिखा है कि जब यीशु को जंगल से ले आया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन तक और रात तक निराहार रहा,
तब उसे भूख लगी, तब परखने वाले ने जब आपकी कोई आवश्यकता होती है आपको, उस वक्त आपका परखने वाला आपके पास आता है। और परखने वाला कौन है? परखने वाला शैतान है। वो आपके पास आया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, उसी पैशन में उसने उसको जवाब दिया। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे नगर में ले गया और मंदिर के कगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में कि अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इब्लीस ने उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारे जगत और राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और तब इसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं कि शैतान भाग गया। तो आपका और मेरा जो इस शरीर में रहते हुए जो ढाल हमें दी गई है, दैट इज आवर फेथ, वही हमारी झिलम और ढाल है। वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम उसी अंदाज में पैशनेटली उनका आंसर कर सकें। 17 वचन में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है हर एक चीज़ में, क्योंकि हर एक चीज़ का आगाज वचन से होता है, हर एक चीज़ का अंजाम भी वचन से दिया जाएगा। बिगिनिंग अल्फा और ओमेगा, वही वचन से सारा समापन होने वाला है। इशाया नबी की पुस्तक उसके 49 यानी कि 49 चैप्टर और सेकेंड वर्स में ऐसे लिखा है कि मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा और मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। यानी कि उसको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में रखा। इब्रानियों 4:12 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है। वो प्राण, आत्मा को और गांठ गांठ को और गूदे गूदे को अलग अलग करके बार बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यह है परमेश्वर का वचन। किसी भी स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट जो मेडिकल साइंस के होते हैं, हम जानते हैं कि एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक एक्सरे मशीन होती है, एक स्कैनिंग मशीन होती है। चोट लग जाती है, विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं और वो जांचों को खोजने का प्रयास करता है। परंतु परमेश्वर का वचन हर चीज की गहराई के अंतर्गत जाके गांठ को गांठ से, गूदे को गूदे को अलग करके बार बार छेदता है। यानी कि मन की भावनाओं के विचारों को भी वो जांचता है। अभी वो बात एक मनुष्य ने अपने होठों से उसको प्रकट नहीं किया है, परंतु हमारे मन में तो चल रहा है। परमेश्वर उसको जानता है, परमेश्वर उसको जानता है। इसलिए इस परिस्थिति के अंदर जहाँ से आज सारा हिंदुस्तान और सारी दुनिया गुजर रही है, समय बड़ा नाजुक है, परंतु पवित्र लोगों के लिए बड़ा उम्दा समय है, क्योंकि उनके छुटकारे का समय नज़दीक आता जा रहा है।
और आपको इस बात के लिए भी आशा रखनी चाहिए, चाहे वो जब कभी भी समय हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन पिछले 2000 साल से ये बोल रहा है कि वो समय निकट है, और आज भी हम ये बात बोल रहे हैं कि वो समय निकट है। तो मुझे नहीं मालूम कि वो 10 साल के बाद आएगा या 100 साल के बाद आएगा, परंतु आपको उसकी तैयारी ऐसे रखनी है कि वो समय आज इसी घड़ी आएगा। आपने अपने जीवन से वही व्यवहार करना है सब लोगों के साथ, क्योंकि आपके पास अभी ही समय है, कल आपके पास समय नहीं होगा। क्योंकि मैं उस रईसजादे और लाजर को जब मैं देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि लाजर के पास भी समय जब ही था जब वो शरीर में था, और वो वफादार बना रहा। और रईसजादे को इस बात की चिंता नहीं रही। रईसजादे को चिंता हुई जब वो उसने लाजर को अब्राहम की गोद में देखा। तो हमारे पास समय ये है, हम इस समय को दुरुस्त कर सकते हैं, इस समय को हम नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम पिछले सप्ताह जो बात कर रहे थे कि बुरा चरित्र अच्छा चरित्र बुरी संगति से बिगड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल बिगड़ सकता है। बहुत सारे लोग जिनके बहुत सारे मॉरल कैरेक्टर बहुत हाई स्टैंडर्ड के थे, परंतु लोगों को जवाब देने के चक्कर में उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को कई दफ़ा गिराया है। तो हमें अपने स्टैंडर्ड को गिराना नहीं है, हमें अपने स्टैंडर्ड को मॉरल को हाई रखना है। और हमने अपने अगर स्टैंडर्ड को गिराया तो हम अपने स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड के अंदर गिर जाते हैं, और हमें कतई भी ऐसा नहीं करना। 18 वचन में लिखा है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। कई दफ़ा आपको बहुत सारा समय मिलता है तो आप बैठ के और मन लगाकर प्रार्थना करते हैं। कई दफ़ा आपको समय नहीं मिलता और आप अपने तमाम कार्यों में लगे रहते हैं। आप उन कार्यों में लगे रहते भी अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं, और आत्मा में किसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, अपने लिए भी प्रार्थना करते रहते हैं। हमें किसी का ख्याल आता है और हम अपने मन के अंदर उस विचार को बार बार उसके लिए रिपीट करते हैं, तो ये हम आत्मा में उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और वो प्रार्थनाएं हमारे परमेश्वर तक अवश्य पहुंचती हैं। विनती करते रहो, जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। क्यों सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो? क्योंकि यही तो कलीसिया है, यही तो जो जगत के पवित्र लोग हैं, यही तो एक कंप्लीट कलीसिया है। जगत में नजर आने वाली कलीसियाएं ये कलीसियाएं नहीं हैं। इन कलीसियाओं में से बड़े गिने चुने हुए लोग निकाले जाएंगे जो उस कलीसिया का हिस्सा बनेंगे, जिसको प्रभु लेने के लिए आने वाला है। जब प्रभु उस उत्तम कलीसिया को लेने आने वाला है तो हमें उस कलीसिया का हिस्सा बनना है। और लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आप शब्दों से कई दफ़ा प्रार्थना नहीं कर रहे। भजन संहिता में लिखा है एक जगह कि हम लेटे लेटे आत्मा में उसकी स्तुति करते रहें। हम आत्मा में प्रार्थना करते रहें, हम आत्मा में लोगों को हम ब्लेस करते रहें। हमें अगर किसी के लिए कुछ आशीष मांगनी है तो हम आत्मा में उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम शब्दों से तो प्रार्थना करते हैं, हम आत्मा में भी लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। उन लोगों को, उन अजीज लोगों को जिनको प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, उनको हमेशा अपनी आत्मा में याद करते रहें। और बाकी 19वें वचन में पौलुस कहता है कि मेरे लिए भी कि मुझे बोलने समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस तो बहुत बड़े प्रचारक हैं इस पृथ्वी के। मैं तो एक अदना सा प्रचारक हूं, और मेरे पास प्रचारक कहने की क्षमता भी नहीं। मैं भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग एक घड़ी निकाल कर मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं साहस के साथ, सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकूं।
और उस प्रचार को लोगों तक ईमानदारी से मैं पहुंचा सकूं। मैं अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहा हूं। जिन लोगों के बीच में मैं अक्सर जाता हूं बात करने के लिए, मैंने कई पास्टर लोगों से वहां बात करने की कोशिश की। अभी एक पास्टर से मेरी बात हुई तो वो मेरी बात को सुनने और समझने के योग्य ठहरे। तो मैं कहता हूँ 100 लोगों की संगति में अगर एक व्यक्ति भी मेरे वचन को सुनते हैं तो, और वो भी खास तौर पे कोई पास्टर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले समय में वो सच्चाई का प्रचार करेंगे। जिसके लिए कि मैं जंजीर से 20 वचन, जिसके लिए कि मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए मैं साहस से बोलूँ। पौलुस कहते हैं कि मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, यानी कि वो कहते हैं कि राजदूत इन द सेंस कि ही इज रिप्रेजेंटिंग हेवन ऑन द अर्थ। वो स्वर्ग को इस पृथ्वी पे रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर वो जंजीर में जकड़े हुए हैं, और उनको जितनी साहस से बोलना चाहिए उतनी साहस का वचन परमेश्वर उनको दे। तो वही कामना मैं उन सब लोगों से भी करूँगा जितने लोग इस वचन को इस ऑडियो से भी सुनेंगे। उन सब लोगों को मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु मुझे बड़ी ईमानदारी का, साहस का एक ऐसा योद्धा बनाए कि मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकूं। इसी के साथ मैं तमाम JCNTSD के तमाम प्रिय भाई बहनों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट यू प्रे वंस इन अ डे फॉर मी। दिन में एक दफ़ा मेरे लिए ज़रूर ज़रूर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन, आमीन।